अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर केस का फ़ैसला सुना दिया है और अब इमरान खान और फवाद चौधरी का जो ट्रायल है वो अब इलेक्शन कमीशन की बजाय अडियाला जेल में होगा। लेकिन इस पूरे केस का सियाक़ व सबाक़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बग़ैर आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये केस कब शुरू हुआ, क्यों इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों लिया। मामला यह है कि 2022 में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ जलसे हो रहे थे पूरे मुल्क में। तो उस वक्त इमरान खान और उनकी पार्टी का जो स्टांस था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो बड़ा जारहाना था। तो जलसे जब शुरू हुए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नून लीग की बी टीम करार दे दिया और फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान काफ़ी आगे चले गए इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात लगाने में। और उन्होंने इस हद तक बात की फवाद चौधरी ने कि हमें पता है कि आपकी बीवी बच्चे कहाँ पे रहते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उनको इलेक्शन कमीशन में पेश होने की नोटिस दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में आएँ और अपना शोकाज़ दिया कि आप आएँ और यहाँ अपना मौक़िफ़ जो है वो यहाँ पर पेश करें। उसके बाद हुआ यूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकलात थे उनका इब्तिदाई मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है कि वो इसी तरह किसी को बुलाएँ और उनको शोकाज़ नोटिस जारी करें। तो ये मामला जो है वो चलता रहा और इलेक्शन कमीशन बार बार इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को बुलाते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ। जब मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ा तो फवाद चौधरी एक दिन पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो फवाद चौधरी ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी का मौक़िफ़ था, मेरा कोई ज़ाती मौक़िफ़ नहीं था और मैं तो आपकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ इलेक्शन कमीशन की। हमें तो दो इदारों से उम्मीद है और एक इलेक्शन कमीशन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करा देता हूँ, तो आप इसमें मेरा जो मामला है वो यहाँ पर ख़त्म कर दें। उसके बाद फवाद चौधरी ने अपना तहरीरी जवाब जो जमा करा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हम इस बारे में सोचेंगे। इस दौरान इमरान खान जो थे वो पेश नहीं हुए और असद उमर जो हैं वो 5-6 दफ़ा इस पूरे एपिसोड के अंदर पेश हुए, लेकिन इमरान खान नहीं आए। फिर मामला इस हद तक बढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए नॉन बेलेबल वारंट्स कि इमरान खान यहाँ पर हाज़िर हों। उसके बाद इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उस दिन वो काफ़ी टेंस थे, इस पर हम उस दिन विला कर चुके हैं, लेकिन ये था कि वो जो तलवार लटक रही थी वक्ती तौर पर वो उनसे साइड पे हो गई। और असद उमर जो बाद में पेश हुए उनके वकील भी आते रहे और आखिर में कुछ समातों पर वो नहीं आए। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनसे दोबारा पूछा कि आप तो आते भी नहीं हैं, आपके न वकील आते हैं। तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं तो आता रहा हूँ और मेरे वकील भी यहाँ पे पेश होते रहे हैं, लेकिन मैं अब पार्टी छोड़ चुका हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा तहरीरी जवाब जो हैं आप देख लें, मैं जमा करा चुका हूँ। अब आखिरी कुछ समातें जो हुई उसमें फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी पेश हुए। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जो हैं वो तो जेल में हैं और वो पेश नहीं हो सकते। इसी तरह इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शुएब शाहीन ने। उन्होंने कहा कि वो जेल में हैं, वो कैसे पेश हों, आप हमें टाइम दें कि हम उनसे मुलाकात करें या उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया। और वज़ारत दाखिला का ये मौक़िफ़ था कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान को सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि फिर आप देख लें कि क्या हो सकता है, अगला लाएअमल क्या हो सकता है। जो सेक्रेटरी दाखिला थे उन्होंने कहा कि अब ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जाकर अडियाला जेल में इस पर समाअत करे। इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आप जो वज़ारत कानून है उनसे राय ले लें, उसके बाद आगे जाएंगे। फिर उन्होंने वज़ारत कानून से राय ली और वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ारत कानून का भी ये मौक़िफ़ था कि अडियाला जेल में इस पर समाअत की जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसले के मुताबिक अब ये ट्रायल जो है फवाद चौधरी का और इमरान खान का ये अब इलेक्शन कमीशन की बजाय अडियाला जेल में होगा और वज़ारत दाखिला को तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि असद उमर का जो मामला है उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब 13 दिसंबर को समाअत होगी अडियाला जेल में और ये मामला जो है उसके बाद एक किस्म का दोबारा शुरू होगा।
और वहाँ पर इमरान ख़ान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी और वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इमरान ख़ान के जो वकला हैं वो किस किस्म की का मौक़िफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करते हैं। तो ये पूरा मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया है कि ये केस कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और दरमियान में क्या होता रहा। तो ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। फ़िलहाल इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।